जय हिंद बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में लेकर फिर हम हाजिर हैं जो 10 क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, देखिएगा। तो करना क्या है, 3 आपके गोले हैं तो हम मान लेते हैं कि माना पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर माना, या माना देखिए तो लिखेंगे हम पहले गोले की त्रिज्या, तो यहाँ मान लेंगे दिया है, देखिए कि पहले गोले की त्रिज्या देखिए बच्चों कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको मान लेंगे R1 6 सेंटीमीटर। और फिर से देखिए दूसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिएगा दूसरे गोले की त्रिज्या बच्चों तो दिया गया है, इसको हम कर लेंगे R2। तो R2 दिया गया कितना 8 सेंटीमीटर। और तीसरे गोले की त्रिज्या तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, देख लेते हैं इसको भी। तो तीसरे गोले की त्रिज्या हो जाएगा आपका R3। तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा R3। तो R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमको पता करना है कि गोले की त्रिज्या मतलब कि तो जो आपका मतलब जो बड़ा गोला बनेगा उस बड़े गोले की त्रिज्या तो हमको उसको पता है नहीं। तो बड़े गोले की त्रिज्या हमको नहीं पता तो उसको R4 मान लेंगे। बड़े गोले की त्रिज्या नहीं पता, इसको हम मान लेंगे R4। क्या मान लेंगे हम R4 मान लेंगे। यह हमको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पता करना। चलिए देखते हैं, आसान है। तो करना क्या है, तो तीनों गोलों की त्रिज्याओं को हम ऐड कर लेंगे, मतलब कि उसके तीनों जो गोले हैं उनके आयतनों का योग बराबर बड़े गोले का आयतन। पिघला कोई बड़ा गोला बना रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन बराबर किसका, एक बड़े गोले का आयतन के बराबर। बड़े गोले का आयतन चलिए समझते हैं आप। तो अब आप देख रहे हैं कि तीनों गोलों का जो आयतन है इसको जोड़ लेंगे किसके बराबर, बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब। चलिए प्लस क्या कर लेंगे बच्चों 4/3 पाई R3 का क्यूब कर लेंगे बराबर 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा R4 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कामन कर लेंगे हम। 4/3 पाई कामन कर लेंगे तो बचेगा क्या, मझला कोष्ठक में बचेगा R1 का क्यूब। तो R1 का क्यूब बच जाएगा प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ मझला कोष्ठक कर लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई R4 का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 के पावर 3 प्लस यहाँ पे 8 के पावर 3 प्लस R3 तो मतलब कि 10 के पावर 3 बराबर R4 का क्यूब हमको पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए।
तो 6 का हम घन करेंगे तो 6 4 36 6 का 216 216 प्लस 8 8 64 और 512 512 यह हो जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा R4 का क्यूब। R4 का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब हो जाएगा। जोड़ लीजिए इसको तो 1500 मतलब 1500 15 2 1700 1700 यह हो जाएगा 1720 28 1728 1728 किसके बराबर R4 के बराबर R4 के क्यूब के बराबर कितना आ गया 1728 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद का मैटर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा। चलिए तो R4 का अगर हम मान निकालेंगे तो R4 बराबर हो जाएगा या क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 1728 का। ठीक है, अब 1728 किसका घन होता है तो चेक कर लेते हैं। तो 12 का होता है, ये 12 का क्यूब है बच्चों। किसका क्यूब है 12 का। हम चेक कर लेते हैं 12 का क्यूब है कि नहीं। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार करेंगे तो 12 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 144। फिर से 12 से गुणा करते हैं, देखते हैं 1728 आता है कि नहीं। तो 12 चौको 48 4 हो जाएगा, 12 चौको 48 2 50 2 52 5 बचेगा, 12 का 12 5 17। ठीक है, यह 12 का घन है। 1728 12 का क्या है घन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R4 बराबर, देखिए बच्चों आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको निकालेंगे टाइम लगेगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको साइड में लिख करके निकाल सकते हैं। तो 12 गुणे 12 इस घनमूल का मतलब यह होता है कि अगर कोई अंक 3 बार है तो बाहर निकाल सकते हैं एक बार केवल। ठीक है, तो R4 का मान क्या हो जाएगा, R4 का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। R4 का मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 3 बार तो केवल एक बार निकालेंगे 12 सेंटीमीटर। अतः इस गोले की जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या क्या होता है कि 12 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः बड़े वाले गोले की त्रिज्या, अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो इस प्रकार से आपको बड़े वाले गोले की त्रिज्या मिलेगी 12 सेंटीमीटर। करना क्या 1728 12 का घन है बच्चों, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144, फिर एक बार 12 गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। आपको अगर नहीं यह पता है तो आप घन यहाँ पे इसको मतलब निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं तो इसका फैक्टर कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा।